हेलो एवरीवन। जय हिंद एवरीवन। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और चीज़ें सभी आपकी बढ़िया चल रही होंगी। पढ़ाई वगैरह आप अच्छे से कर रहे होंगे एंड आई एम विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और अच्छे से रंग खेलना, कोई शर्माना नहीं है ना। होली है, खेलने के लिए है, रंग खेलने के लिए है, गुजिया खाने के लिए है। एक दो दिन फैमिली के साथ टाइम इन्वेस्ट करोगे, अच्छा लगेगा। कल को यही मेमोरीज बनेंगी आपकी, है ना। ज़िंदगी में पिक्स कम हो बट मेमोरी ज़्यादा होनी चाहिए। और ये 2 दिन में आपका ज़्यादा पढ़ाई का कम लॉस या फिर ज़्यादा उसमें इन्हेंसमेंट नहीं हो जाएगी यार। दोस्तों के साथ खेलो, चिल करो। ओके, अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हम लोगों का आज का ये है कि जो हम लोगों के मार्क्स हैं किसमें, टेस्ट में, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। अब देखो, समझो यार, इंक्रीज होने और ना होने से मतलब पड़ता कि नहीं पड़ता, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप क्या हो। पहला तो एवरेज मार्क्स आ रहा है आपके, या फिर दूसरे जो आपके सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं आपको। देखो समझो, एवरेज मार्क्स का मतलब अगर आप मैथ में 100 के बिलो हो, है ना, तो आप एवरेज हो। और सेटिस्फाई का मतलब आप 150 के एबव हो, 150 के एबव हो, फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं यार, हम अपना और अच्छा कर सकते हैं, आई कैन डू बेटर। और फिर भी हम चाहते हैं कि हमें क्या सजेशन आ सकते हैं, तो उसके दोनों के लिए अलग अलग सजेशन हो सकते हैं। पहला देखो, एवरेज के लिए क्या हम बता सकते हैं। व्हाट आई यूज टू डू, कि हम क्या करते हैं जब हमारे मार्क्स, ऑल्दो मेरे मार्क्स इतने कम नहीं आए हैं कभी भी, बट अगर मेरे मार्क्स कम आते तो हम क्या करते थे कि हम एनालिसिस करते थे अच्छे से। हमने जैसे एनालिसिस किया, हमने ये देखा कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या फिर लेट्स से एपीजीपी है, या फिर हमने कहा हमारी थ्री अच्छी है, या फिर हमने कहा कैलकुलस अच्छा है, तो क्या उससे मेरे मार्क्स कट हुए हैं? हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें पता है, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट में मार्क्स कट नहीं हुए, तो वीक पॉइंट में मार्क्स कब कट हुए होंगे? अब वीक पॉइंट में मार्क्स अगर कट हुए हैं तो उसमें भी दो चीज़ें हैं कि ये वीक पॉइंट्स में एक होगा इजी वाला, जो हमें करना चाहिए बट हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें मन नहीं हो रहा, या फिर आई एम लेजी, प्रोक्रास्टिनेशन। दूसरा कि ये सच में कठिन है, हार्ड है। तो भाई इजी वाले को पकड़ो, थोड़ा सा इन दोनों को मिलाओ और मार्क्स इंक्रीज कर लो, 20 से 30 मार्क्स कर सकते हो। इट इज डूएबल। जो डूएबल चीजें हैं, जो प्रैग्मेटिक चीजें हैं, उन्हीं को हम बता रहे हैं। ओके, दूसरा चीज है जो सेटिस्फाई वाला है, तो भाई देखो, इसके लिए एक ही ऑप्शन है कि आपको फिर क्या करना होगा कि अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीक पॉइंट, उनको सबको पता ही है। आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो ज़्यादा लोड ना लो, और सिंपल एक काम करो कि इसको कांस्टेंट रखो। ठीक है, अगर ज़्यादा सोचो कि नहीं हम टॉपर बनना है, 200 प्लस लाना है, वो अलग चीज़ है भाई। उससे सिर्फ इन 50 मार्क्स से कहीं कुछ नहीं कर पाओगे, बट हाँ जीएटी में उतना स्कोर अगर अच्छा कर पाओगे तो आराम से आप एक और अच्छे मतलब स्कोर कार्ड की तरफ बढ़ आओगे। ओके, तो अगर 150 प्लस आ रहे हैं, इट इज़ मोर देन इनफ। यू आर 100% श्योर है कि आप मैथ में तो अटकोगे नहीं। ओके, और अगर एक आइडियल स्कोर की बात करें तो 120 से लेकर 150 के बीच में आपका आइडियल स्कोर होना चाहिए। अगर इतना आ रहा तो यू कैन ब्रीथ अलोंग, है ना, आराम से सांस सांस ले सकते हो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम लोग जो आ सकते हैं वो जीएटी के ऊपर बात हम लोग करेंगे कि जीएटी में हम लोग क्या आइडियल स्कोर हो सकता था। तो जीएटी में हम लोगों का जो होता है आइडियल स्कोर, वो हमारे अकॉर्डिंग 300 से लेकर अब 350 को मान के चलो कि हाँ, अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो देन यू आर गुड, इन अ गुड पोजीशन, और आप काफ़ी लोगों से अच्छा कर रहे हो एंड यू आर इन दोज एलाइट 1%, है ना, 1%, मतलब आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा इन जीएटी टर्म। ओके, क्योंकि अगर आप इतना इतना भी नहीं कर रहे हो देन आप कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हो। आप इंग्लिश साइंस में मेहनत कम कर रहे हो, इंग्लिश साइंस में मेहनत कम कर रहे हो आप। इसमें मेहनत कर लो क्योंकि यहाँ पर फ्री के मार्क्स होते हैं, यही जो है ये आपको सिलेक्शन दिलाएंगे इंडिया एजेम में। ओके, यही आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं, बिलीव मी और नॉट, बट दिस इज गोइंग टू बी द क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल रोल इन्हीं दोनों सब्जेक्ट का रहने वाला है। ओके, और रहता भी है। और रही बात कट ऑफ की, तो अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे, हम अभी बताए थे हमारा जो प्रिडिक्शन है वो इस तरीके से रह सकता है। इंडिया 1 2020 इंडिया 1 जो एग्जाम होता है वो ईजियर साइड में होता है मेरे अकॉर्डिंग,
क्योंकि क्योंकि एग्जाम वो जस्ट निकला होता है और बच्चे फ्री हो जाते हैं, तो उसको तो कह भी सकते हैं ईजियर, नहीं भी कह सकते हैं, वो अलग एक सिनेरियो है, इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। बट फिर भी अगर आप 350 मार्क्स ओवरऑल ले आते तो भी आपका स्कोर 100%, आप सिलेक्शन लिस्ट में हो जाओगे, है ना। बट 350 से सिर्फ आप 8000 या फिर 18 क्वालिफाई करोगे, आप मेरिट बनाने टाइम पे कहीं ना कहीं दिक्कत में पड़ जाओगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप श्योर शॉर्ट रहो कि 350 आप सिर्फ जीएटी में ला रहे हो, 100 मार्क्स, 100+ मार्क्स आप मैथ में ला रहे हैं, देन 450+ यू, मतलब कोई बाहर ही नहीं निकाल सकता यार, बहुत अंदर चले गए हो आप। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना, एनालिसिस अच्छे से करना है। एग्जाम जो आपने पेपर दिया है, मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्यों कम आ रहे हैं उसको देखना है। ओके, और जो जो लोग भी 300 से कम ला रहे हैं मार्क्स, किसमें, जीएटी में, तो भाई ईमानदारी से कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं गलत हो, कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हो, ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा फिर, है ना, हार्श बट ट्रूथ। और एनालिसिस आपका अच्छा नहीं हो रहा है, देखो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 3 चीज़ें होती हैं। पहला, आपने सिर्फ क्वेश्चन देखा कि गलत है, आपने ये देख लिया, है ना, और उसका सॉल्यूशन देख लिया कि हाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही था। सॉल्यूशन भी ना देखकर हम आपने ऑप्शन देखा सिर्फ। सेकेंड काम, आपने उसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं देखा। समझो हमारा एलिमिनेशन मेथड का मतलब, देखो समझो, ऑप्शन जो टेस्ट में आते हैं और जो पेपर में होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब कि जो पेपर में ऑप्शन आएंगे और जो आपके टेस्ट में ऑप्शन बना के देते, जैसे बहुत सारी कंपनीज है जो टेस्ट बनाती है, टेस्ट बुक ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत दूर दूर के ऑप्शन बनाते हैं या फिर इरेलीवेंट ऑप्शन बना के दे देते हैं कभी कभी। तो अगर वो ऑप्शन आपके हिसाब से इरेलीवेंट है और आपको लगता है कि हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आता, तो कहीं ना कहीं 2 ऑप्शन 50% पे हम चांस खेल ले सकते थे, बट अभी 25% पे चांस ले रहे हैं। तो उसको आप सेटिस्फाई कर सकते हो अपने आप को कि हाँ एटलीस्ट कल को हम 50-50 का गेम खेल सकते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट सपोर्टिंग कि आप तुक्के मारो जाकर, बट ये भी एक तरीका होता है एग्जाम में डील करने का। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी डील किए जाते हैं, तो आपने वो मेथड नहीं देखा। तीसरा काम जो इम्पोर्टेंट सबसे होता है वो होता है सॉल्यूशन वाला। अब सॉल्यूशन वाला कैसे, समझो भाई, आपने क्या किया, सिर्फ आपने ऑप्शन देख लिया कौन सही है, आपने चारों ऑप्शन नहीं देखे कि चारों ऑप्शन से रिलेशन क्या बन रहा था, या फिर सही ऑप्शन जो था वो सही क्यों था। रीजन होती है हर चीज के पीछे, उस रीजन को तलाशना पड़ेगा, आपको एक फुल कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा उस क्वेश्चन का। ओके, ट्रिक है तो उस ट्रिक को ऐसे याद करनी पड़ेगी कि आप उसको कभी भूलोगे नहीं। तो ये एनालिसिस करने का भी एक अच्छा तरीका है कि आप अपने क्वेश्चंस को जो गलत हैं उनको देखो, जो सही है, ऐसा नहीं जो करेक्ट आपके हो गए उनको देखना ही नहीं। भाई करेक्ट वाले को तो जरूर देखो, क्यों, क्योंकि बहुत बार आप क्या करते हैं, तुक्के मार देते हैं, या फिर आपको लगता है कि हाँ ये सही है, बट बाकी ऑप्शन आपको नहीं आते होंगे, उनको देखो। एनडीए एग्जाम में जो जीएटी का पेपर होता है उसमें बहुत बार ये होता है कि जो ऑप्शन में है पेपर, नेक्स्ट टाइम में आपको वही पेपर दे देते हैं, मतलब ऑप्शन से ही आपको क्वेश्चन बना देते हैं, खास तौर पे इंग्लिश के पेपर में। ओके, तो ये चीज सीख के रखना कि आपको ऑप्शन जो मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंट हैं, और उनको भी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा उनसे। गॉट इट, समझ गए। अब द थर्ड इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी क्या करें भाई, तो अभी करना क्या, अभी कुछ नहीं करना, अभी इंजॉय करो होली को। सेकेंड काम आपको करना कि आपको टेस्ट देते रहना है, टेस्ट देने के साथ साथ में प्रीवियस पेपर भी आपको देना है, और उसके साथ साथ में हमने ऊपर बता दिया कि आपको एनालिसिस भी अच्छे से करनी है। कैसे करनी वो उसके ऊपर बात कर चुके हैं। दूसरी आप एक काम कर सकते हो कि शेयर कर सकते हो, जो ग्रुप है हम लोगों का टेलीग्राम पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसकी, वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो कि भाई मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, हम इतने मार्क्स पे अटके हैं, ये क्वेश्चन हमने नहीं कर पाई, इस कॉन्सेप्ट को कैसे सीख सकते हैं, पर्टिकुलर चैप्टर कहाँ से पढ़ सकते हो, उसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। बहुत सारे लोग उधर बता देंगे, वो हम आपको बता देते हैं, ऐसी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे तभी चीजें सॉर्ट आउट होंगी। ओके, अकेले बैठने से, रोने से, या फिर खुद को कोसने से बातें नहीं बनेंगी। ओके, रिग्रेट ना करो, बट हाँ उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दो। गॉट इट। और सेकंड काम आपको है कि आपको एक अपने आप को मोटिवेट रखना, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। और वो जो हमने कॉपी आपसे बोली थी कि आप अपनी गलतियों वाली कॉपी बनाओ, मिस्टेक्स वाली, वो बनाई हो ना, उसको पूरी भर देनी है, इतनी गलतियां निकालनी है अपने अंदर से, अपने टेस्ट से। उन टेस्ट गलतियों को निकालो, हम लोग उनको 10 अप्रैल के बाद यूज करेंगे। गॉट इट। चलो, अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और बाकी के वीडियोज वगैरह जल्दी आते रहेंगे, डोंट वरी।
एंड आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम हियर ओनली। कुछ चीज़ों में अटके हुए हैं अभी, आई एम डीलिंग विद सम इश्यूज, बट विल सॉर्ट आउट देम। जल्दी करते हैं उनका भी सॉल्यूशन। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से डीएम कर सकते हो, आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। आई विल रीच यू एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी कोशिश करते हैं कि हम रिप्लाई दे दें, सॉल्यूशन दे दें, या फिर हम आपका आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर दें। ओके, चलो इतना रखते हैं और पढ़ाई करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर से कहते हैं आप वेरी वेरी हैप्पी होली। और रंग खेलना, गुलाल खेलना, हम किसी चीज़ को रोकेंगे नहीं, क्योंकि हम खुद कानपुर से आते हैं, तो होली हमारे इधर से कैसी करी जाती, यू ऑल नो। एंड चलो मिलते हैं फिर बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।